हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम को विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन से कंप्लीट किया था। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर उसका क्विज सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस स्लो प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल इज कॉल्ड। जो कॉल है उसका हमारी जो डेड वेजिटेशन थी उनका कॉल में जो कन्वर्जन है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, सेकंड इवोल्यूशन, कार्बोनिफिकेशन एंड कार्बोनाइजेशन। इसमें से आपको राइट आंसर का चूज करना है कि जो डेड वेजिटेशन है उसका कोल में कन्वर्जन जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आपका टाइमिंग ओवर होता है, हमारा राइट आंसर रहेगा कार्बोनाइजेशन। तो देखो, जो वेजिटेशन थी, डेड रिमेन्स जो बने थे डेड प्लांट से, उनका कॉल में जो कन्वर्जन था उसे हमने कहा था कार्बोनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द गैस दैट इज जनरली प्रोड्यूस्ड व्हेन कॉल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए लॉट ऑफ एयर। यानी जो कॉल है जब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या एयर की एब्सेंस में जब बर्न होता है, एयर की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो कौन जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको प्रोडक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है कि जब हम कॉल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कौन सी गैस रिलीज होती है, आपको गैस का नेम बताना है। राइट आंसर का आप इसमें से चूज कीजिए कि कॉल बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो कौन सी गैस बनती है। टाइमिंग आपका ओवर होता है, हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब कॉल ऑक्सीजन की किसी एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। कोक का यूज किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम, सेकेंड मरकरी, थर्ड ऑप्शन स्टील एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पोटेशियम। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, कोक का आपको यूज बताना है। हमने हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जब सॉल्यूशन किया था उसमें भी हमने देखा था कोक के कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस का पॉइंट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, राइट आंसर का आप चूज कीजिए। आपका टाइमिंग ओवर होता है, हमारा राइट आंसर रहेगा स्टील, क्योंकि कॉक का जो यूज है वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। और किस में किया जाता है, जो मेटल्स है उनके एक्सट्रैक्शन में भी हम कॉक का यूज करते हैं। कोक कार्बन का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है, कोक क्या है, कार्बन का एक सबसे प्योर फॉर्म होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। इन फॉलोइंग जो स्टेटमेंट आप उनको रीड कीजिए, उनमें से राइट ऑप्शन का आपको चूज करना है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। फोर्थ स्टेटमेंट आता है, फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज। इन चारों में से आपको राइट स्टेटमेंट का चूज करना। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, इन चारों स्टेटमेंट में से आप राइट स्टेटमेंट का चूज कीजिए। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं जिनका हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। आपका टाइमिंग ओवर होता है, हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा सेकंड, क्योंकि देखो चारों ही जो स्टेटमेंट है वो राइट है। क्यों, देखो जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन डेड वेजिटेशन से हो रहा है। कोल और नेचुरल गैस जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और कोक का यूज अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट था, फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज। जो भी फॉसिल फ्यूल्स है वो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है और जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है वो सारे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा चारों स्टेटमेंट जो है वो राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जो रिन्यूएबल है, जिसका वापस से फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोल,
पेट्रोलियम, वाटर एंड नेचुरल गैस। यानी आपको आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज चूज करना है, यानी कि इनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज है उसका चूज करना है आपको। इसमें आपको इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स चूज करना है। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। राइट आंसर का आप चूज कीजिए कोल, पेट्रोलियम, वाटर एंड नेचुरल गैस। इनमें से आप अपना राइट आंसर चूज कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका टाइमिंग कंप्लीट होता है। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वाटर। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या इनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्स है वो कौन सा है? वाटर। कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है ये कौन से रिसोर्सेज है? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं, यानी ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और जो वाटर है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिनका आप कैसे भी यूज करें ये कभी भी खत्म नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड एज। जो नेफ्थलीन बॉल्स है जो हम क्लॉथ्स को मॉथ से रेजिस्ट रखती है, तो उसमें हम जो नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं ये क्यों करते हैं, हम इसका रीजन बताना है। मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉथ रिपेलेंट, स्नेक रिपेलेंट एंड बी रिपेलेंट। राइट आंसर का आप चूज कीजिए कि नेफ्थलीन बॉल का फॉर्मेशन हमने किससे किया था? नेफ्थलीन बॉल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेफ्थलीन बॉल का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये जो है ये इसका यूज हम किस रीजन से करते हैं? राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग चल रहा है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा मॉथ रिपेलेंट। जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो हमारे जो क्लॉथ्स है उनको मॉथ से रिपेलेंट रखती है, उस पर मॉथ का इफेक्ट नहीं होने देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज। पेट्रोलियम का दूसरा नेम आपको बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोक, ब्लैक गोल्ड, तार एंड नॉन ऑफ दिस। आप राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज। राइट आंसर का आप चूज कीजिए कोक, ब्लैक गोल्ड, तार एंड नन ऑफ दिस। पेट्रोलियम का अदर नेम आपको बताना है। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज कोक, ब्लैक गोल्ड, तार एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर हमारा रहेगा ब्लैक गोल्ड। इसे हमने ब्लैक गोल्ड क्यों बोला है? क्योंकि जो इसका कॉमर्शियल यूज है, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का जो कॉमर्शियल यूज है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था हम उसमें पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन, इन सबको हमने इनका सेपरेशन देखा था कि रिफाइनिंग की प्रोसेस इन डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे इनको हमने सेपरेशन देखा। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनका यूज, कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। जो एलपीजी है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? एलपीजी का जो फॉर्मेशन है वो हमने किससे किया था? हमने एलपीजी का फॉर्मेशन किया था पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से हमने एलपीजी का फॉर्मेशन किया था। जब पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग देखी थी हमने, रिफाइनिंग की प्रोसेस के दौरान सबसे पहले कौन सेपरेट होता है? पेट्रोलियम गैस सेपरेट होती है। तो वो पेट्रोलियम जो गैस है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? राइट आंसर देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेथेन, ब्यूटेन, एथेन एंड प्रोपेन। आपको राइट आंसर चूज करना। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। एलपीजी गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? आपको उसका चूज करना है। राइट आंसर का आप चूज कीजिए मेथेन, ब्यूटेन, एथेन एंड प्रोपेन। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा ब्यूटेन। तो जो ब्यूटेन है वो एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एलपीजी में सबसे ज्यादा जो है वो ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर आर। जो हमारे इनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं, इनएग्जिस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनकी क्वांटिटी के बेस पर उसको हमने क्या बोला था वो आपको बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड, सेकंड अनलिमिटेड, सार्स एंड नॉट प्रेजेंट। राइट आंसर का चूज कीजिए कि जो इनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हमने क्वांटिटी के बेस पर क्या कहा था?
लिमिटेड, अनलिमिटेड, सर्च एंड नॉट प्रेजेंट। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। जितने भी अनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज उनका अदर नेम बताना है। हमारा राइट आंसर रहेगा अनलिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज थे वो अनलिमिटेड थे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें स्टडी किया था सनलाइट एंड एयर एंड वाटर। ये तीनों जो सोर्सेज हमने देखे थे ये कौन से थे? अनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज थे, यानी कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट थे। और जो हमारे एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमने जिन पॉइंट्स की स्टडी की थी वो हमारे थे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो सोर्स थे ये सभी कैसे थे? हमारे एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लॉन्ग पाइप ऑफ गैस या लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। राइट ऑप्शन का आप चूज कीजिए। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। आपका टाइमिंग ओवर होता है। हमारा राइट आंसर होगा इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जो हमारा पेट्रोलियम था उससे हमने जब उसकी रिफाइनिंग में देखा था सबसे पहले हमने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सेपरेट किया था। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये पेट्रोलियम गैस ही है। इसे पेट्रोलियम गैस हमने लिक्विफाइड क्यों बोला है? क्योंकि जो हमारी पेट्रोलियम गैस है उसको स्टोर करने के लिए हम हाई प्रेशर पर उसको कंप्रेस्ड करते हैं। जब आप किसी गैस को कंप्रेस्ड करेंगे गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे और वो फिर एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे ही आप प्रेशर को कम करोगे तो ये जो लिक्विड फॉर्म में जो गैस प्रेजेंट थी वापस से गैस की फॉर्म में आ जाती है। जैसे सिलेंडर का जैसे ही नॉब आप ओपन खोलोगे तो क्या होगा? जो उसमें प्रेशर है वो कम हो जाएगा, गैस पाइप के थ्रू आती है। फिर क्या होगा? जैसे ही आप अपने स्टोव का बर्नर ऑन जो नॉब है वो जब स्टोव का नॉब ऑन करोगे तो और प्रेशर कम होगा और गैस कहाँ तक आ जाएगी? बर्नर तक पहुंच जाती है। किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज। ये हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन देखा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका कोक, टाइमिंग स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कोक, सेकंड ऑप्शन कैरोसिन, डीजल एंड सीएनजी। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। जो सबसे कम पोल्यूशन करता है ऐसे फ्यूल का आपको चूज करना है कि कौन सा फ्यूल सबसे कम पोल्यूशन करता है जिसका हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। हमारा राइट आंसर इसमें रहता है सीएनजी, यानी जो हमारी नेचुरल गैस थी, नेचुरल गैस से जो पॉल्यूशन है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन का जो प्योर फॉर्म है वो आपको बताना है। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कोक, सेकंड ऑप्शन कोल तार, थर्ड ऑप्शन आपका कोल गैस एंड फोर्थ ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज। आप इनमें से राइट आंसर का चूज कीजिए कि जो कार्बन है कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होता है। आपका टाइमिंग ओवर होता है। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा कोक। जो कोक है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ था? कोल से हुआ था। और जो कोल है इसमें कार्बन प्रेजेंट होती है और अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं और इसका जो सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का वो कौन सा होता है? कोक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल इज। कोल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वो बताना है कि कोल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये भी हमने हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन को देखा था। आपका टाइमिंग स्टार्ट है और फर्स्ट ऑप्शन आपका टफ, ब्लैक इन कलर, पोरस एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर का चूज कीजिए। आपको कोल के कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे उनमें हमने पढ़ा था कि कोल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग ओवर होता है। हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो जो कोल है
कॉल में ऑल करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कॉल एक टफ है, हार्ड मटेरियल है, ब्लैक कलर का है और पोरस होता है, यानी बहुत छोटे छोटे कॉक के अंदर जो पोर प्रेजेंट होते हैं। जो कॉल है वो टफ, ब्लैक इन कलर एंड पोरस, ये सभी इसके करेक्टर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोल तार इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। कोल तार का किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है? जैसे हमने कोल कोक का देखा था, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और जो मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में देखा था, वैसे ही हमने स्टडी किया था कोल तार का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर का यूज कीजिए। कोल तार इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। कोल तार का यूज आपको बताना है। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। आपका टाइमिंग ओवर होता है। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। कोल तार का यूज हम सिंथेटिक डाई के फॉर्मेशन में, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव के फॉर्मेशन में हम कोल तार का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर कॉल्ड। उस सब्सटेंस का बताना है नेम जिसका फॉर्मेशन आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से करते हैं। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल्स, सेकंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, थर्ड पेट्रोकेमिकल्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। राइट आंसर का चूज कीजिए। आपको बताना है उस यूजफुल सब्सटेंस का नेम जिसका फॉर्मेशन आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से करते हैं। आपका टाइमिंग ओवर होता है। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा पेट्रोकेमिकल्स। तो देखो जो केमिकल्स है वो कोई भी केमिकल हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम से ही मिलेगा, और जो पेट्रोकेमिकल्स है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों से बनते हैं। इस पेट्रोकेमिकल्स का यूज हमने किस में किया था? सिंथेटिक फाइबर के फॉर्मेशन में। सिंथेटिक फाइबर के फॉर्मेशन में हम इस पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ देम इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। आपको मैंने बताया था कि कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जिन्हें वाटर से वॉश नहीं किया जाता है, तो ऐसे में हम कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं क्लीनिंग की प्रोसेस के लिए? आपका इसमें से राइट ऑप्शन का आप चूज कीजिए। आपका राइट आंसर इसमें रहेगा पेट्रोल। जो क्लीनिंग की प्रोसेस है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पेट्रोल का यूज करते हैं, यानी ड्राई क्लीनिंग के लिए हम पेट्रोल का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन। जो हमारे डेड रिमेन्स थे, हमारे जो डेड मैराइन ऑर्गेनिजम्स थे उनसे डेड रिमेन्स बने। अभी डेड रिमेन्स जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज होते हैं। इसके लिए जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, जो एडवर्स कंडीशन पढ़ी थी, आपको उसमें से राइट ऑप्शन का चूज करना है। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कि जब डेड रिमेन्स से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी थी? राइट आंसर का चूज कीजिए। हमारा राइट आंसर रहेगा एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की जो है एब्सेंस होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हो पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिफाइनिंग इज। कि आपको रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या, आपको इसका बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को एक्सट्रैक्ट करना। सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के जो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनका सेपरेशन। हीटिंग ऑफ कोल एंड सेडिमेंटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। राइट आंसर का चूज कीजिए। रिफाइनिंग इज, रिफाइनिंग क्या है? हमने पेट्रोलियम वाले में इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था रिफाइनिंग के प्रोसेस को, तो आप अपने राइट आंसर का इसमें चूज कीजिए कि रिफाइनिंग इज
आपका टाइमिंग चल रहा है, राइट आंसर का आप इसमें चूज कीजिए, आपका टाइमिंग ओवर होता है। हमारा राइट आंसर रहेगा सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। हमने जो पेट्रोलियम के डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट से, फॉर एग्जांपल एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, इन सब का जो फॉर्मेशन था, इन सबको जो हमने सेपरेशन किया था, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, रिफाइनिंग बोला था। तो क्या होगा, रिफाइनिंग, सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनका सेपरेशन ही क्या होगा, रिफाइनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज। जो पेट्रोलियम ऑयल और जो गैस है, नेचुरल गैस जो है, उनकी जो लेयर बनती है वो कहाँ बनती है? तो वो आपको आपका राइट आंसर चूज करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अबव दैट ऑफ वाटर, बिलो वाटर, बिटवीन वाटर एंड सैंड, नेक्स्ट ऑप्शन है बिलो सैंड। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज, कि पेट्रोलियम ऑयल और गैस का जो लेयर बनता है वो कहाँ बनता है? वाटर के नीचे बनता है, वाटर के ऊपर, सैंड और वाटर के बीच में, या सैंड के नीचे बनता है? राइट आंसर का चूज कीजिए। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा अबव दैट ऑफ वाटर। हमने इसमें पढ़ा था बहुत अच्छे से कि जो वाटर के ऊपर ही पेट्रोलियम ऑयल और जो गैस का जो लेयर है वो वाटर के ऊपर ही क्यों बनता है? क्योंकि जो ये दोनों है, पेट्रोलियम और जो गैस, नेचुरल गैस जो है, ये बहुत लाइट वेट होती है वाटर की कंपैरिजन। तो जैसे ही जब आप वाटर के अंदर ऑयल की कुछ ड्रॉप डालो तो वो जो ऑयल की जो ड्रॉप है वाटर में सबसे ऊपर की सरफेस पर आकर कलेक्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में मिक्स नहीं होगी। सेकंड इसका रीजन रहता है कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, इसलिए जो पेट्रोलियम ऑयल और जो हमारा नेचुरल गैस है ये वाटर के सरफेस के ऊपर बनता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा अबव दैट ऑफ वाटर, यानी हमेशा वाटर के ऊपर बनेगा। किसकी लेयरिंग होगी वाटर के ऊपर? पेट्रोलियम ऑयल और गैस का लेयरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू। जो नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? आपको राइट आंसर का चूज करना है। टाइमिंग स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेंडर्स, सेकंड बैरियर्स, थर्ड पाइप्स एंड नन ऑफ दीज। जो नेचुरल गैस है उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? नेचुरल गैस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने ये पढ़ा था कि नेचुरल गैस का एडवांटेज में हमने इसको पढ़ा था। आपका राइट आंसर इसमें रहेगा पाइप्स, कि जो नेचुरल गैस है उनका पाइप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजी होता है। एलपीजी का तो सिलेंडर यूज करते हैं, लेकिन जो सीएनजी गैस है, घरों में जो सीएनजी गैस का यूज किया जाता है, जैसे वाटर की पाइपलाइंस आती है वैसे ही जो सीएनजी गैस है उसकी भी पाइपलाइंस आती है और उस पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों तक सीएनजी गैस पहुंचती है। तो नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्ट है वो पाइप्स के थ्रू बहुत इजीली होता है। तो हमने हमारे आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस के क्विज को कंप्लीट किया है और इसी के साथ जो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसको हमने कंप्लीट डिटेल में स्टडी किया, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा और हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्विज के जो क्वेश्चंस थे उन सबको कंप्लीट करते हमारे इस चैप्टर को इजीली कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।